नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 4 रक्त और हमारा शरीर। अभी तक हमने पढ़ा कि अनिल की जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, उसकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को, उनके प्रश्नों को उत्तर को उसकी डॉक्टर दीदी देती जा रही हैं और अनिल इन सब प्रश्नों को बड़े ही आसानी से समझने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही उसने पूछा कि डॉक्टर दीदी, घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, तो इसके उत्तर में डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, यदि घाव गहरा हो और खून लगातार बह रहा हो, यानी बह रहा हो, रुक ही नहीं रहा हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। देखिए आगे, अपनी बुक निकाल कर बैठ जाइए आप लोग भी। हाँ, अनिल ने पूछा, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर खून नहीं रुक रहा है, घाव गहरा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, और अगर घाव गहरा है तो टाँके भी लगवाने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि खून जो लगातार बह रहा है उसका बहना कम हो जाए, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। मतलब जिसका खून लगातार बह रहा है, उसके स्थान पर, उस जगह पर जहाँ खून बह रहा है, जहाँ चोट लगी है, वहां कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि खून बहना बंद हो जाए या कम हो जाए, जिससे कि उस व्यक्ति का खून अधिक मात्रा में बाहर ना निकल सके। हाँ, अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा खून निकल गया तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और उसे खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। अनिल का फिर अगला प्रश्न आ गया। क्या कहा अनिल ने? अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने प्रश्न किया डॉक्टर दीदी से कि किसी का भी खून किसी को चढ़ा सकते हैं क्या? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति मतलब अचानक आए संकट का समय, मतलब अचानक खून बहने लगा, अचानक खून की आवश्यकता पड़ गई, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में क्या होता है, वहां पर एक स्वस्थ व्यक्ति अपना खून दान कर देता है और जरूरत पड़ने पर वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ जाता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी किस्म के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। तो हर, मतलब सभी रक्त समूह का रक्त वहां सुरक्षित रखा जाता है। तो रक्त समूह के कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये सब पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, दीदी ने अनिल को बताया कि हमें समय समय पर अपना रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंद के काम आ सके। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी रक्त किसी के भी काम आ जाए। जैसे समझ लो आप कि मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मुझे यदि खून की आवश्यकता हुई तो किसी व्यक्ति का ओ पॉजिटिव खून ही मेरे शरीर को चढ़ाया, मेरे मतलब मुझे शरीर को चढ़ाया जाएगा। और ये व्यवस्था कैसे होती है कि समझ लो ओ पॉजिटिव रक्त हमारे घर में किसी के पास नहीं है, तो ब्लड बैंक से मुझे ओ पॉजिटिव रक्त मिल जाएगा, और हमारे कोई भी घर का सदस्य अपना अगर ए बी कोई सा भी ब्लड ग्रुप है वो तो डोनेट कर देगा, तो वो अगला किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत हुई तो वो उसको मिल जाएगा। इस तरह ब्लड बैंक में हमेशा खून सुरक्षित रहे, इसीलिए हमें समय समय पर अपना रक्तदान करते रहना चाहिए। तो अनिल ने डॉक्टर दी से पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मतलब वयस्क व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, और वो भी स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त की मात्रा जो दान में दी जाती है वो भी कोई ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, मतलब बेबुनियाद है। यदि हम किसी को
यदि हम अपने शरीर का 300 मिलीलीटर रक्त दान करते हैं तो इससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। हमने पढ़ा ही था आगे कि खून बन जाता है, बल्कि खून जो हम दान कर देते हैं उससे नया खून वापस बन जाता है। इसलिए हमें नियमित रूप से रक्तदान कर देना चाहिए। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। मतलब हमारी बॉडी में हर समय 5 लीटर खून प्रवाहित होता रहता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाती हुई बोली। दीदी ने अनिल को समझाया कि हमारा रक्त यदि किसी के जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ जाए और हम उसका जीवन बचा दें तो हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। अनिल ने क्या कहा डॉक्टर दीदी से कि मैं भी नियमित रूप से यानी नियम से बड़ा होने पर 18 वर्ष से अधिक होने पर अपना रक्तदान करूंगा। इसके उत्तर में दीदी ने अनिल से कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए कहा। यानी कि हमें भी यदि हम स्वस्थ हैं, हम रक्तदान कर सकते हैं, हम वयस्क हैं, तो हमें अपना रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ अवश्य अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिलती गई कि हमारा शरीर रक्त को किस प्रकार से, हमारे शरीर से रक्त किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, हमारे शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ बनाता है और हम किस प्रकार अपना रक्त दान कर सकते हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझा दूंगी और आप भी बुक में से उनको अब मार्क कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी बुक ले ली है। नमस्कार।